आज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या बात हुई थी? सर मेरे को ये सुनने में आया कि किसी और का झगड़ा हो रहा था। मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था, तो जिनके न तो छोड़ दे, जिनसे हो रहा था मेरे भांजे को पकड़ लिया, कह दिया कि ये सिटी का रहने वाला है लड़का, इसे पकड़ो और इसे मारो। मेरे भांजे को खूब मारा उन लड़कों ने, बहुत सारे थे। फिर मेरे भांजे के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। फिर मेरे भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ। मेरे जीजा जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई थी। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नन्नगरी क्षेत्र में एक और वारदात सामने आई है। B1 ब्लॉक नन्नगरी में दो बच्चे ट्यूशन से आते हैं और उन बच्चों के बीच में एक झगड़ा बन जाता है और बच्चों में आम बात है, कुछ ना कुछ हालात बन जाते हैं और वो सुलझ भी जाते हैं, अपने अपने घर अपने बच्चे पहुंच जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ दो बच्चों के बीच में जब झगड़ा बनता है तो दोनों बच्चों के माता पिता उस हालात पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने अपने पिता को कॉल करी। दोनों बच्चों के माता पिता पहुंचते हैं तो एक पक्ष की तरफ से गोली चल जाती है जिसका नाम उमरदीन बताया जा रहा है। जी हाँ, एक पक्ष की तरफ से जब गोली चलती है तो उमरदीन के सीने पर वो गोली लग जाती है। आपको बता दूं कि 2 राउंड फायरिंग हुई है, जो कि एक राउंड की जो गोली लगी है वो चीरती हुई हवा की तरह पहुंच जाती है उमरदीन के सीने पर। मेरा नाम शहजादी है। उमरदीन आपके भाई हैं? जी हाँ, वो है ये मेरा। क्या उम्र है उनकी? 33-34 साल की उम्र है उसकी। 35 साल की उम्र है। क्या हुआ है उनको, कुछ पता चला? कुछ नहीं, वो अभी खाना काम पे से आया था, खाना खा के बाहर चाय पीने बैठा तो इतने में उसका लड़का स्कूल गया हुआ था। उसके लड़के ने फोन करा कि पापा ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे लड़के मार रहे हैं, मेरे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। तो वो कहने लगा कौन है, कि हाँ है पीछे इधर के गली के, बताया कहीं पीछे के यहीं के। तो उनने जाके पूछा कि भाई क्यों मार रहे हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो सब भाई के चिपट गए। काफी सारे ऐसे थे, 15-16 लड़के। तो भाई ने अपने बचाव के लिए बेल्ट निकाल ली, तो भाई बेल्ट से लड़ने लगा। कई सारे जने थे तो ना वो 2 जने लड़के ऊपर भागे, मैं उनके नाम नहीं जानती। एक के तो बड़े बड़े बाल हैं बताया है, और एक उसी का भाई है। 2 जने थे, वो ऊपर भागे, ऊपर से बंदूक लाए निकाल के, और ना 3 गोली मारी है, जो जिसमें 2 लगी नहीं, और एक ने जो गोली मारी सीधे मेरे भाई के दिल पे जाके लगी है। कितनी एज का होगा वो भाई आपका? 34 साल का। अभी कोई रंजिश वगैरह किसी तरह की रही हो? उसकी कोई रंजिश नहीं। कभी कुछ बताया हो घर पर आकर? नहीं, कभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्कूल के बच्चों से जो तू मैं लड़कों की होती रहती है, बस वही बात। अच्छा, कितने बजे के आसपास की बात पता चली आपको? ये हमें तो शाम को पता चली है, ऐसे बात है 4 बजे के करीब। हाँ, गोली लगी है, बाकायदा उसकी बीवी साथ गई है। उसकी बीवी को भी मार रहे थे, वो तो जब देखा ना कि उसके सीने पे एकदम पिचकारी निकली है खून की, तब भागे हैं वो। अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे? दोनों गए थे। अच्छा, आज शादी की सालगिरह है। नहीं, उनको कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी से लड़ाता नहीं है, वो पूरे मोहल्ले में पूछ लो। नहीं, मोहिद्दीन के करते हैं ये? गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चलाते हैं। मोहिद्दीन के बच्चे हैं क्या? 5 बच्चे हैं इसके। बेटा बेटी? एक बेटा है, 4 बेटे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं उसकी। पूरा नाम क्या लिखती हैं? मोहम्मद उमरदीन। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से भाई के इंसाफ के लिए? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं वो अंदर जाए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई को मारा उनको भी फांसी होनी चाहिए। आप जानती हैं उन्हें? जानती नहीं हूँ, पर मैंने सुना है उनके बारे में, वो भी बदमाश है। ओके, कहाँ रहते हैं वो? जिन्होंने मारा है वो बदमाश है? बदमाश है वो लोग भी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पता नहीं सर, मुझे कहाँ रहते, इधर ही बताया। थाना कौन सा पड़ता है? नन्नगरी थाना। नन्नगरी। ठीक है। जिनको मारा गया है, गोली लगी है, आपके दामाद हैं। आज उनकी सालगिरह थी, क्या बात हुई थी बाबूजी, कुछ पता है आपको? भाई हम तो घर में ही थे, हमें नहीं पता। अब सुना 5:30 बजे के करीब कि बच्चों का झगड़ा हुआ स्कूल पे। ये लोग हस्बैंड दोनों गए। 15 मिनट के बाद खबर आई कि गोली लग गई। बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं, मगर हमारे कानून, हमारी सरकार लचीली है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है। हमें इंसाफ दिला दो। तुम मीडिया वाले या पुलिस वाले पूछ के रह जाते हैं, इंसाफ कोई नहीं करता। बाबूजी, आपके दामाद के बारे में कभी आपकी बेटी ने कुछ बताया? कुछ मसला हुआ हो किसी के साथ? कभी नहीं। दामाद तो मेरे बेटे जैसा था, मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। आप कौन है? इधर आइए, 1 मिनट माइक बढ़ाइए इसमें। हाँ, इधर आइए, आगे आ जाइए, कोई सुन। आप कौन हैं? मैं उनकी साली हूँ। साली हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत सुनी आपने उनकी? नहीं, कभी कोई बात नहीं।
आज कोई लड़ाई बातचीत सुनी हो? नहीं, आज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था क्या बात हुई थी? सर। मेरे को ये सुनने में आया कि किसी और का झगड़ा हो रहा था। मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था, तो जिनके न तो छोड़ दे जिनसे हो रहा था, मेरे भांजे को पकड़ लिया, कह दिया कि ये सीटीन का रहने वाला है लड़का, इसे पकड़ो और इसे मारो। मेरे भांजे को खूब मारा उन लड़कों ने, बहुत सारे थे। फिर मेरे भांजे के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। फिर मेरे भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ, मेरे जीजा चाय पी रहे थे। मेरे जीजा जी छोड़ के चाय चले गए। वहां जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई उसे। गोली लग गई है। आज एनिवर्सरी है जी, आज उनकी सालगिरह है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि क्या नाम है वहां पे गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था उसके पीछे? नहीं, वो तो अपने बेटे को लेने गए थे, वो देखने गए तो उनसे पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे जीजा को भी मारा उन्होंने। मारने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं गोली। मैडम ये पुलिस को कॉल किसने की थी उस वक्त में? उस वक्त मेरी बहन नहीं करी होगी। हाँ, कितने बजे की बात है ये? यही 5 साढ़े 5 बजे की बात है। ठीक है। ये परिवार यहाँ पर इस वक्त में उसकी जो बहन है उन्होंने बाइट दी है, उन्होंने बताया है कि आखिर कैसे और किस तरह से यहाँ के स्थानीय जो नन्नगरी एसएचओ महोदय हैं, हम अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर कहां से वो गैर कानूनी वेपन्स, गैर कानूनी हथियार आया कहां से और किस तरह से उसने इस काम को अंजाम दिया। इलाके में डर का माहौल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।